मैं धर्मेंद्र कुमार प्रयाग आईएएस से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। जैसे आप लोगों ने इस खास कर क्या है जो हम आज पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग। ये पुलिस का जो पेपर चल रहा है अब 30 और 31 को है, जो पेपरों में दिया जा रहा है, जैसे है नृत्य हो गया, ये सब आप पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। उसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि पुरस्कार में पूछ रहा है, और मेला उत्सव जो होता है कहाँ कहाँ कौन सा मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। अब इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है पुलिस में। कोडिंग डिकोडिंग में 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ रहा है और सदृश वाला पूछ रहा है। तो उसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे जिससे कि आपका नंबर बढ़ सके और क्वेश्चन ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं करें और आपका सिलेक्शन हो सके। तो हमसे जुड़ने के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। स्टार्ट करिए, करते हैं रीजनिंग में देखेंगे हम। रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में हम देखेंगे कि जैसे यदि सांकेतिक भाषा में पौंड दिया है, क्या दिया है? यदि सांकेतिक भाषा में क्या दिया है? सांकेतिक भाषा में पौंड को क्या लिखा जाता है? हियर लिखा जाता है। तो यदि सांकेतिक भाषा में पौंड को क्या लिखा जाता है? हियर लिखा जाता है। तो RSTL को क्या लिखा जाएगा? तो RSTL पौंड को क्या लिखा जाता है? पौंड को क्या लिखा जाता है? पौंड को लिखा जाता है, यदि सांकेतिक भाषा में पौंड को RSTL लिखा जाता है। तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? यदि सांकेतिक भाषा में पौंड को क्या लिखा जाता है? RSTL लिखा जाता है। तो चेयर को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? आइए हम लोग देखते हैं। जैसे P का कितना होता है? 16 होता है। O का कितना होता है? 15 होता है। N का कितना होता है? 14 होता है। और D का 4 होता है। इसमें कितना होगा? 18 होगा। S का 19 होगा, T का 20 होगा, L कितना होगा? 12 होगा। तो आप जब एग्जाम देते हैं समय, जिसको मतलब ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप इसका अल्फाबेट का नंबर डिजिट जरूर लिखिए, आपके समझ में आ जाएगा। जब डिजिट में आ जाएगा तो आपके समझ में आए कितना क्या घटा रहा है, कितना क्या जोड़ रहा है। तो इसको जरूर आप लिख लिया करें। देखिए हम यहाँ P क्या है? 16। यहाँ क्या कर रहा है? 18 का है। इसका क्या मतलब है? 2 बढ़ा रहा है। इसमें क्या कर रहा है? 2 बढ़ा रहा है। और इसमें क्या 15 है? इसमें क्या कर रहा है? 4 बढ़ा रहा है। 15 4 19। उसके बाद यहाँ 14 है। 14 में यहाँ 14 से क्या होगा? 20 हो गया। इसमें मतलब क्या कर दिया? 6 बढ़ा रहा है। उसके बाद D है, इसमें 4 है, यहाँ क्या कर दिया? 12 कर दिया। इसका मतलब क्या? 8 बढ़ा रहा है। तो जैसे इसको करता है रीजनिंग, क्या है? जैसे इसको किया है वैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे P में कितना बढ़ाया? R बढ़ाया। तो 18 2 बढ़ा दिया। और 15 में कितना बढ़ाया? 4 बढ़ा दिया। उसके बाद तीसरे में देखेंगे N में कितना बढ़ाया? 6 बढ़ाया। उसके बाद 8 बढ़ाया। मतलब 2 4 6 8,
2 4 6 8 चल रहा है। तो जैसे इसको हम मिटा सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे इसमें कितना बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, बढ़ा दिए। उसके बाद इसमें कितना बढ़ा रहा है, 4 बढ़ा रहा है, बढ़ा दिए। उसके बाद इसमें कितना बढ़ा रहा है, 6 बढ़ा रहा है, 6 बढ़ा दिए। तो उसमें कितना बढ़ा रहा है, इसमें 12 हो रहा है तो प्लस 8 कर रहा है। तो इसी बेस से हम किसको लगाएंगे, पहले 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 8 बढ़ाया। ये सीरीज मतलब चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे पूछ क्या रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में पूर्ण को क्या लिखा जाता है, RSSTL लिखा जाता है, तो चेयर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। जैसे हम देखेंगे चेयर को लिखेंगे चेयर, CHAI चेयर। जैसे तो चेयर में क्या होगा, चेयर में क्या होगा चेयर में हम देखेंगे यहां से हम जैसे जैसे किया है वैसे वैसे हम उसमें क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या किया है, तो हम सी में क्या करेंगे भाई, पहले में क्या किया, 2 जोड़ दिया, हम जोड़ देंगे। ये 3 है, इसको 8 है, इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 18 है। तो सी में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 है। तो 5 किसका होता है, एफ का, ई का होता है 5 किसका होता है, ई का होता है। उसके बाद इसमें क्या है, 4 जोड़ना है, यहाँ 4 जोड़ा है, तो 8 4 12, 12 किसका होता है, यल का होता है। उसके बाद क्या है, इसमें जोड़ा है कितना, 6 जोड़ा है तीसरे में, तो हम जोड़ेंगे 6 तो 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, जी का होता है। उसके बाद देखेंगे 8 जोड़ेगा, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 किसका होता है, क्यू का होगा। उसके बाद क्या जोड़ेंगे मतलब यहाँ 2 बढ़ा रहा है, तो 2 4 6 8, यहाँ प्लस 2 किया, यहाँ प्लस 4 किया, प्लस 6 किया, प्लस 8 किया, अब प्लस क्या करेगा, 10 करेगा। तो 18 10 क्या हो जाएगा, 18 10 28। तो 28 का मतलब क्या हुआ, 28 का मतलब क्या हुआ, तो होता कितना है, 26 अक्षर होता है, मतलब क्या होगा, बी। यहाँ क्या हो जाएगा, बी। यहाँ क्या हो जाएगा, बी। यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, ज्यादा हो रहा है। जैसे आप पौंड को क्या लिखे थे, सब में क्या कर रहे थे अब चेयर वाला जो है इधर देख लेते हैं। तो इसमें 2 बढ़ा दो, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। 2 प्लस करेंगे, उसके बाद 4 प्लस करेंगे, किसमें, 8 4 12 मतलब यल। अब इसमें कितना प्लस करेंगे, ये 1 है, तो इसमें 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे क्या होगा, जाएगा 7। 7 किसका होता है, जी का। अब आई होता है, इसमें कितना प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे, कितना हो जाए, 9 8 17 मतलब क्यू। उसके बाद इसमें कितना प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 28। 28 मतलब क्या होगा, बी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि सांकेतिक भाषा में क्या हो, पौंड लिखा हो और उसका क्या हो, RSTL हो, उसके बाद चेयर का क्या होगा, तो उसकी
उसके बेस पे ए आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। यदि 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 चेयर को क्या लिखा जाए, यदि सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या ई जी एच सी एच टी लिखा जाता है तो क्या होगा, तो AU DIT को क्या लिखा जाएगा, AUDIT को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे सी का कितना होता है, 3 होता है, एच का 8 होता है, इसका 1 होता है, इसका 9 होता है, इसका कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ क्या किया 5, इसका 7, 3, 8, 20। तो यहाँ देखेंगे 2 बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है 2 बढ़ा रहा है इसमें, उसके बाद 1 क्या कर रहा है घटा रहा है इसमें, उसके बाद 1 में फिर क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है, फिर यहाँ चौथे में देखेंगे यहाँ 9 है 1 घटा रहा है, उसके बाद 18 में क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है, मतलब बढ़ा रहा है और घटा रहा है। तो हम इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे उसी बेस पे इसको लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या कर दिया 5 कर दिया, इसका मतलब 2 जोड़ दिया। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 है, इसमें 2 जोड़ें क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। ए में अगर हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ क्या कर रहा है जैसे जैसे किया है वैसे हमको क्या करना है इसमें निकालना है। तो सी में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, हम भी क्या किए ए में 2 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है 8 है, यहाँ क्या कर दिया 7, मतलब 1 घटा दिए, यहाँ हम क्या करेंगे यू का कितना होता है 21 होता है, तो 21 में 1 घटा दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। उसके बाद डी वाला देखेंगे, यहाँ क्या कर रहा है 1 है, यहाँ क्या कर रहा है 2 जोड़ दे रहा है, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या 2 जोड़ रहा है। तो डी में जो जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 किसका होता है 6 एफ का होता है। उसके बाद यहाँ क्या आई, यहाँ देखेंगे क्या कर रहा है 1 घटा रहा है, तो 1 क्या करेंगे इसमें हम घटा देंगे, क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, यहाँ 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा एच आएगा। यहाँ टी है तो यहाँ 20 है, 20 में क्या कर रहा है इसमें क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है, तो यहाँ टी का 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। तो सी टी एफ एच वी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी टाइप का आपका यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, और हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो से मतलब प्रयाग आईएएस कोचिंग से जुड़ने के लिए जो वीडियो बनता है उसके लिए आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है यहाँ से जो वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत आपके पास शेयर हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन,
अगर सांकेतिक भाषा में, यदि सांकेतिक भाषा में सर्वाइव को SUR उसके बाद VE को VRIUV और SE लिखा जाता है तो मॉनसून को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? अगर सर्वाइव को ए लिखा जाता है, VRIVVSE लिखा जाता है तो मानसून को क्या लिखा जाएगा? तो यहां हम देखेंगे इसमें ट्रिक होता है, जैसे देखिए इसमें वही चीज उसमें भी लिखा है, मगर क्या है विपरीत एक बारगी नहीं दिया है कि यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ई हो जाएगा फिर भी हो जाए। मतलब क्या है, एक को उठाया फिर एक छोड़ा है, एक फिर उठाया फिर छोड़ा है। तो इसमें ट्रिक क्या चलती है, इसमें आप ट्रिक लगाएंगे सब में क्या सीरियल वाइज लिख लीजिए। पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे कौन स्थान पे, इसी बेस पे वहां देखें कौन सा स्थान पे रखा है। हम देखेंगे क्या वी देखेंगे कौन सा स्थान है, यहाँ चौथा स्थान है। उसके बाद आर क्या होगा, आर कौन सा तीसरा है, तीसरा लिखेंगे। उसके बाद क्या आई है, आई क्या है पांचवा है, पांचवें स्थान पे। उसके बाद वी है, वी यहाँ क्या यू है, यू कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद वी कौन सा स्थान पे है, वी चौथे स्थान पे, चौथा हो जाएगा। उसके बाद यस देखेंगे, यस कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे है तो पहला हो जाएगा। ई देखेंगे, ई सातवें स्थान पे है। तो जैसे जैसे पहले में किया होगा वैसे वैसे हम जो पूछ रहा है उसमें करेंगे, मानसून में करेंगे, मानसून में फिर लिखेंगे उसी टाइप से जैसे उसमें किया है वैसे हम इसमें भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो आगे देखेंगे। अब इसके बेस पे हमको करना है, तो पहले क्या रखा है, चौथे का रखा है। चौथा क्या है, यहाँ यस है, यक्स लिख लो, यस लिख दो। तीसरे में क्या रखा है, आर है, तो तीसरा हम देखेंगे कौन सा यहाँ पर है, तीसरा है यन है, यन रखेंगे। उसके बाद पांचवे पे क्या है, ओ है, ओ लिखेंगे। उसके बाद 2 पे क्या है, यू है, 2 पे यहाँ देखेंगे क्या है, ओ है, ओ लिखेंगे। उसके बाद चौथा है, चौथा देखेंगे यहाँ क्या है, यस है, यस लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या 1 है, यहाँ 1 पे यहाँ पे क्या है, यम है, यम लिखेंगे। उसके बाद 7वां है यहाँ पर, तो 7वां यहाँ देखेंगे, 7वां कौन सा अक्षर है, डिजिट है, तो यहाँ क्या है, यन है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यस यन डबल ओ यस यम यन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पर वी चौथे स्थान पे, जैसे हमने लिख लिया क्या 1 2 3 4 5 6 7 है ना। उसके बाद यहाँ देखे वी कौन सा स्थान पे है, वी है 6वें स्थान पर। वी क्या है, यहाँ पर देखेंगे ना, वी कौन से स्थान पे है, 6वें स्थान पे है। आर तीसरे पे है, सही है। उसके बाद आई देखिए कौन से स्थान पे है, आई देखेंगे यहाँ 5वें स्थान पे है। आई किस पे है, 5वें पे है। यू 2 है, दूसरे पे है। उसके बाद वी कौन से स्थान पे है, वी क्या है, चौथे स्थान पे और 6वें स्थान पे है। तो चौथे स्थान पे क्या है, वी है,
और पहले स्थान पे क्या है, यस है। तो पहले स्थान पे क्या है, यस है, और 7 क्या है, 7वें स्थान। तो उसी टाइप का हम इसमें भी क्या 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे तो 6वें स्थान पे क्या है, तो 6वें स्थान पे क्या है, वी चौथे स्थान पे ही है, दोनों है ना, ये क्या हो जाएगा, चौथा ही लिखेंगे हम, 2 बार है, तो वी चौथे स्थान पे यहाँ है। तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी चौथे पे है, तो यहाँ हम देखेंगे चौथा कौन सा, यस है, सही है। उसके बाद तीसरा देखें, तीसरे का स्थान क्या है, यन है, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे आई कौन से स्थान पे, पांचवे क्या है, ओ है, ठीक है। उसके बाद 2 पे क्या है, 2 पे हम देखेंगे क्या है, ओ है, लिख दिए। उसके बाद चौथे पे देखेंगे, चौथे पे चौथे पे क्या होगा, चौथे पे यस है, चौथे पे क्या है, यस है, चौथे पे यस है। अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं, मगर दोबारा जब किए हैं तो 6 गायब हो रहा है ना, तो 6 लिखना यहाँ पड़ेगा आपको। तो 6 के जगह पे क्या हो जाएगा, तीसरे में 0 हो, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखेंगे हम, पहले पे क्या है, यम है, यम लिख दिए, और 7 है, यहाँ 7 पे क्या है, यन है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विपरीत वाला देखते हैं। जैसे डॉग को, यदि सांकेतिक भाषा में डॉग को WTL लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ हम देखेंगे क्या, यहाँ हम देखेंगे डी का कितना होता है, 4 होता है, इसका 5 15 होता है, इसका 7 होता है, इसका कितना होता है, 23 होता है, इसका 20 होता है, इसका कितना होता है, 12 होता है ना। तो विपरीत में क्या होता है, एक और जोड़ लीजिएगा, विपरीत में 26 + 1 मतलब 27 की गिनती होती है। विपरीत में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक जोड़ेंगे तो मतलब क्या 27 की गिनती होती है। अल्फाबेट जो होता है 26 होता है, मगर एक एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा जाता है, 27 की गिनती की जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 23 है, 23 4 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। विपरीत है ना, तो 4 का विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होता है, मतलब 4 का विपरीत क्या होगा, W होगा। 23 4 27। उसके बाद हम देखेंगे क्या, अगर हम इसमें ले जाते हैं तो क्या 15 का, और 15 है, इसमें 20 से क्या इसका विपरीत होगा, नहीं। इसका मतलब क्या, यहाँ 12 है, हम 12 पे ले जाएंगे, यल पे ले जाएंगे, तो हमारा क्या 27 बन जाएगा। मतलब दूसरा वाला उसमें तीसरे पे ले जा रहा है ना, तो यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे यहाँ क्या है, 7 है, यहाँ क्या है 20 है, तब भी क्या हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। तो ऐसे हमको किसमें करना है, ऐसे किसमें करना है, हमको कैट का निकालना है। कैट अगर है तो क्या आएगा, अगर हम जैसे इसमें विपरीत निकालें वैसे उसमें भी निकालें, किसमें, कैट में। कैट में हम देखेंगे, तो सी में, सी का विपरीत क्या होगा, यहाँ 3 है, 3 में क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाए।
तीन में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि 27 हो जाए, मतलब 24 जोड़े। 24 किसका होता है? 24 किसका होता है? यक्ष का होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे ए में, ए वाला इसमें किसमें गया था? तीसरे में गया था। तो पहले हम क्या टी वाला देखेंगे। यहाँ 20 है, यहाँ क्या है? 20 है। तो 20 में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। 7 किसका होता है? जी का होता है। ए वाला किसमें चला जाएगा? ए वाला इसमें जाएगा और ए इसमें जाएगा। अब इसमें हम एक है, ए में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, मतलब जेड जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। ए का विपरीत क्या होगा? जेड होगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा देखेंगे, यदि सांकेतिक भाषा में ओरल को क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? 3, 1, 6 लिखा जाता है। तो राइटन को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? राइटन को TTEN, इसको क्या लिखा जाएगा? यदि सांकेतिक भाषा में ओरल को क्या लिखा जाए? 3, 1, 6, 9, 6 लिखा जाता है। तो राइटन को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं। देखिए 3 कैसे आया, पहले ये सोचेंगे हम। तो सबका पहले हम कोड लिखेंगे। ओ का कितना होता है? 15 होगा। इसका कितना? 18 होगा। इसका 1 होगा। इसका कितना होगा? 12 होगा। तो हम देखेंगे कि 3 कैसे यहाँ आया। यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से जोड़ा है तो 2 1 3 आ गया भाई। चलिए इसको जोड़ा, इधर से जोड़ा है ना, इधर से दाहिने साइड से जोड़ा है। 2 1 3 आ गया। यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ 8 1 9, यहाँ 9 है 9 लिख दिया। उसके बाद क्या है? 5 और 1 6 यहाँ आ गया। वैसे हम इसमें करेंगे सेम कंडीशन। हम इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जो है सबका मान रख देंगे, लिख देंगे, उसके बाद जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ W का क्या होता है? W का क्या होगा? W का कितना होता है? 23 होता है। इसका 18 होता है। इसका 9 होता है। इसका कितना होता है? 20 होता है। इसका कितना होता है? 5 होता है। इसका कितना होता है? 14 होता है। तो हम देखेंगे जब इधर से जोड़ रहा था इसमें, तो हम भी क्या करेंगे? इसमें हम इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ 14 है तो 4 1 5 हो गया। यहाँ 5 है तो 5 लिख दो। यहाँ 2 और 0 जोड़ोगे क्या आएगा? 2 ही आएगा। फिर 2 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा? 2 ही आएगा। फिर 9 है 9 लिख देंगे। उसके बाद 8 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या? 3 2 5, मतलब ए आपका आंसर हो जाएगा। यदि सांकेतिक भाषा में क्या है? ओरल को क्या लिखा जाता है? 3 1 9 6 लिखा जाता है। तो रिटन को, राइटन को क्या लिखा जाएगा? 5 5 5 2 2 9 9 5 ये लिखा जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ क्या 3 कैसे आएगा, पहले हम इसको समझेंगे। तो यहाँ उल्टा क्या, विपरीत से क्या गिनती कर रहा है? दाहिने साइड से। यहाँ 2 1 3 कर दिया, फिर 1 है 1 लिख दिया। यहाँ 8 1 क्या जोड़ा तो क्या हो गया? 9 हो गया। यहाँ 5 1 6, उसी हिसाब से इस पे करेंगे। विपरीत से हम जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया। 5 5 उतार दिए। उसके बाद 2 + 0 जोड़ें क्या? 2 ही आएगा।
फिर उतना जोड़ेंगे, 2 + 0 क्या है, 2 ही आएगा। यहाँ 9 है, 9 को क्या करिए, उतार दीजिए। यहाँ 8 है, 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आप चैनल को लाइक ना किए हो, सब्सक्राइब ना किए हो, तो आप लाइक शेयर करिए हमसे जुड़ने के लिए। और ये जो वीडियो बन रहा है आप लोग जरूर देख के जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा और 10 15 20 क्वेश्चन आपका एडवांस में बढ़ेगा। और व्याकरण जो हिंदी व्याकरण है उसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपका 25 26 क्वेश्चन उसमें आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं सदृश वाला एनालॉजी क्वेश्चन जो है रीजनिंग का। जैसे जैसे समुद्र है, जैसे समुद्र है, समुद्र का आशय है किससे, जहाज से। किससे है, जहाज से। और आसमान का आशय किससे होगा, आसमान का आशय किससे होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो विकल्प है, विकल्प क्या है, पहला विकल्प है नीला, नीला। उसके बाद क्या है दूसरा, दूसरा है पंछी, दूसरा क्या है, पंछी है। तीसरा क्या है, तीसरा हम देखेंगे हवाई जहाज, हवाई जहाज है। तीसरा क्या है, हवाई जहाज है। और चौथा है, चौथा क्या है, सितारे हैं। चौथा क्या है, सितारे हैं। तो आपको क्या है, आपको इसमें सही करना है, कौन सा आंसर आपका सही होगा। जैसे समुद्र का तात्पर्य किससे है, आशय है जहाज से। भाई जहाज क्या समुद्र में चलता है। तो वैसे आसमान, आसमान में भी क्या होगा, जहाज अगर समुद्र में भी चलता है और नीला तो हो नहीं पाएगा, सितारे हो नहीं पाएंगे, पंछी हो नहीं पाए, इसका मतलब क्या होगा आंसर, हवाई जहाज। आसमान में कौन उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ेगा। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके यूपी में पूछ रहा है 21 बार, हर एक पेपर में 1 2 क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए आप इसको देखिए जरूर। और उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे नारियल का संबंध, नारियल का संबंध किससे है, खोल से है। नारियल का संबंध खोल से है, तो पत्र का संबंध किससे होगा, तो पत्र का संबंध किससे होगा, आपको आंसर बताना है। तो पहला क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा लिफाफा, पहला ऑप्शन होगा लिफाफा। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन होगा टिकट, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, टिकट। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन होगा संदेश, तीसरा ऑप्शन होगा संदेश। और चौथा ऑप्शन क्या होगा, डाकघर। क्या होगा, डाकघर। तो आपको इसी में क्वेश्चन बताना, आंसर बताना है कि नारियल का संबंध जैसे खोल से है, तो पत्र का संबंध किससे होगा। तो आप इसमें आंसर बताएं कौन सा सही होगा। जैसे नारियल का संबंध किससे है, खोल से, तो पत्र का संबंध किस, पत्र जो होता है किस में रखा जाता है, लिफाफे में रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में का। आगे देखेंगे पक्षी, पक्षी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी
पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंध है तो पुरातत्वज्ञ पुरातत्वज्ञ किससे संबंध होगा? ये आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन आप लिखेंगे जल जंतु। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा जंतु, और तीसरा ऑप्शन होगा खनिज। डी वाला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या होगा? मानवकृत। तो जैसे पक्षी का संबंध क्या है? पक्षी विज्ञान से है। जो पक्षियों के बारे में क्या अध्ययन किया जाता है उसमें क्या होता है? पक्षी विज्ञान होता है। तो पुरातत्वज्ञ जिसमें होता है प्राचीन काल में जो मतलब खुदाई होती थी, है ना, उसका ज्ञान किसमें होता है? मानवकृति। किसमें होगा? मानवकृति के बारे में होगा। जंतु होगा नहीं, जल जंतु होगा नहीं, खनिज होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग का सवाल है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा पूछ रहा है। मैथ की जनसंख्या जो है संख्या कम कर दिया है, और रीजनिंग सबसे ज्यादा फ्रीज से और कोडिंग डिकोडिंग जो है सदृश से इससे पूछ रहा है। तो आपका 4, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर इसको पढ़ के जाएंगे तब। तो आप लिखेंगे जैसे काऊ है, काऊ का संबंध किससे है? AMU हो रहा है। तब डॉग को आपको बताना है। किसका? डॉग का बताना है। तो यहां हम देखेंगे, पहले आप लिखेंगे जैसे जैसे दोनों में किया है वैसे वैसे हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे। तो आपको देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ क्या है? W का क्या होता है? W का 23 होता है, इसका 1 होता है, इसका 13 होता है, इसका 21 होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ क्या है, मतलब 2 इसमें माइनस कर दिया है, यहाँ 3 था यहाँ 1 कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसमें कितना माइनस किया? 2 माइनस कर दिया है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ 15 था, यहाँ क्या कर दिया? यहाँ +2, यहाँ भी माइनस कर दिया है। यहाँ भी क्या कर रहा है? यहाँ 23 है, यहाँ क्या कर दिया? -2, मतलब -2 सम में घटा रहा है। -2 क्या कर रहा है? सम में घटा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? -2 इसमें घटा दो। जब सम में इसमें घटा रहे हैं दोनों में, -2 तो हम भी इसमें क्या करेंगे? 4 में 2 घटा दो, 4 में 2 घटा दो, इसमें 2 घटाइए कितना आ जाएगा? मतलब 2 आएगा, 2 बचा तो मतलब क्या हुआ? B। इसमें 15 होता है, 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 किसका होता है? M का होता है। इसका 7 होता है, 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 किसका होता है? E का होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा BME। क्या आ जाएगा? BME आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन।
जैसे 2 4 7 और 11 है, उसके बाद 16 है, फिर क्या है 22 है, फिर क्या है, ये आपका पूछ रहा है, ये आपका पूछ रहा है। तो ये प्रश्नवाचक यहाँ यही पूछ रहा है कैसे किया है। तो आप देखेंगे यहाँ क्या कर रहा है, 2 जोड़ दिया, जोड़ दिया, उसके बाद साथ में क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, उसके बाद देखिए बढ़ रहा है एक एक करके, इसमें क्या कर रहा है 5 जोड़ दिया है, इसमें क्या कर रहा है 6 जोड़ दिया है, इसमें आप क्या करेंगे 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 22 7 कितना आ जाएगा 29, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 था, यहाँ 4 हुआ, प्लस 2 किया, यहाँ 7 है, 3 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6, फिर 7, इसको उसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे दूसरा सवाल, आगे देखेंगे दूसरा सीरीज का, ये भी 2-3 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछ रहा है। आगे देखेंगे दूसरा सवाल, जैसे 8 है 14 है, 8 है 14 है और 26 है, उसके इसमें पूछ रहा है ए वाला, इसमें पूछ रहा है क्या ए वाला क्या आएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा 58, 98, उसके बाद 94, 194, उसके बाद क्या है 386, क्या है 386 है। तो देखिए इसमें क्या हमको सेट करना है, कैसे 14 आया, कैसे 26 आया, कैसे 58 आया, कैसे 194 आया, कैसे 386 आया, ये हमको पता नहीं, इसको पता करना है। तो हम देखेंगे क्या, अगर हम इसमें 8, अगर हम इससे क्या करें 8 दूनी 16 है ना, अगर इसमें हम 8 दूनी क्या करेंगे 16, 2 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, 14 का गुणा फिर इसमें करेंगे, 14 दूनी 28, 2 घटाएंगे तब भी क्या आ जाएगा 26 आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या करना है आपको 2 से गुणा करना है, प्लस सब में 2 घटाते चले जाना है ना। क्या करना है प्लस 2 से गुणा करिए और -2 करिए, तो सब में गुणा करेंगे और -2 करें, जितना आप गुणा करेंगे उतना क्या करेंगे घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ 8 दूनी 16, 2 घटाए 14 हो गया, 14 दूनी 28, 2 घटा दिए 26 हो गया, 26 दूनी क्या होगा 52, 52 2 घटाओगे यहाँ क्या आ जाएगा 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी देख सकते हैं आप इसमें देखेंगे क्या 50 में 2 से गुणा करेंगे, 50 में 2 से गुणा करेंगे, 2 घटाएं क्या 50 दूनी 100, 2 घटाएं क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। वैसे इसमें भी होगा कि जब 98 से क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, आप 2 से गुणा करेंगे और 2 घटाएं क्या आ जाएगा 94, और ऐसे इसमें आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें 50 आएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ जैसे AZ है, जैसे AZ है और BY है, क्या है BY है, उसके बाद CX है, तो ये चौथा कौन सा होगा इसमें आपको निकालना है। चलिए इसको लगाते हैं, देखिए यहाँ क्या सीरीज देखेंगे ABCD है ना, A मतलब एक प्लस कर रहा है, B
क्या प्लस कर रहा है, इसमें भी एक प्लस किया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले में क्या हुआ, मतलब सब में एक प्लस कर रहा है। उसके बाद यहां देखेंगे इसका 26 है, इसका कितना 25, इसका मतलब क्या है, एक घटा रहा है। इसमें क्या कर रहा है, सब में एक घटा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, एक घटाएंगे। एक घटाइए तो x y z है ना, तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 24, x का क्या होगा 23 होता है, 23 में एक घटाएं क्या हो जाएगा, w। तो यहाँ w x y z है ना, एक एक घट रहा है, w x y z है ना, d w हो जाएगा। मतलब नीचे क्या किया, एक एक जोड़ रहा है और दूसरे वाले में क्या कर रहा है, एक एक घटा रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, डी एफ, उसके बाद एच आई जे, उसके बाद क्या है एम एन ओ, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको निकालना इसमें क्या आएगा। तो आप देखिए भैया, यहाँ पे पहले लिख लो, ये 5 है, ये 6 है, उसके बाद क्या है 8 है, 9 है, 10 है, उसके बाद क्या है 13 है, 14 है, 15 है ना। तो यहाँ हम देखेंगे पहली बात, तो आप पहले इसका निकालेंगे तब इसका दोनों का निकालेंगे, है ना। पहले हम इसका पता करेंगे ना क्या कर रहा है, तो वैसे हम उसको निकालेंगे पहले। तो यहाँ हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 4 जोड़ रहा है, फिर उसके बाद 4 4 8 हुआ, 8 5 13, मतलब यहाँ 4 4 जोड़ा, 4 4 8, 8 5 13। वैसे हम उसमें चलेंगे, इसमें पहले में हम क्या जोड़े, 4 4 जोड़िए, उसके बाद तो यहां देखेंगे इसमें कितना जोड़ रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है, +4 जोड़ रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है 5 जोड़ रहा है, तो इसमें कितना जोड़ेगा 6 जोड़ेगा भाई फिर पहले में। तो 13 6 19, मतलब यस हुआ 13 6, यहाँ 5 जोड़ रहा है ना, यहाँ कितना जोड़ रहा है 5 जोड़ रहा है, तो इसमें कितना जोड़ेगा 6 जोड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 9 है, तो 5 4 9, उसके बाद 9 5 14, 9 5 14, फिर इसमें कितना जोड़ेगा 6 जोड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसमें आप ले गए 4 तो 9 5 14, फिर उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 जोड़िए इसमें, 14 में 6 जोड़े कितना आ गया आएगा टी, मतलब 20 हुआ। उसके बाद आप फिर लास्ट वाला देखेंगे, वही प्रक्रिया है ना, 4 5 6, 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो हम इसमें ले जाएंगे। देखिए यहाँ 6 4 10, और उसके बाद लास्ट में क्या है 10 5 15, उसके बाद 15 में इसमें यहाँ तक क्या 5 जोड़ा, इसमें 15 हो गया। अब इसमें 5 के बाद क्या आएगा 6, 15 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 21, 21 कितना किसका हो जाएगा यस टी यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 4 5 6 सब में जोड़ना है
हर एक सीरीज में पहले में आप 4 जोड़ेंगे, दूसरे में 5 जोड़ेंगे, तीसरे में क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, फिर दूसरे वाला स्टार्ट करेंगे 4 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर आपका टी आ जाएगा, फिर लास्ट वाला पकड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे 15 हो गया, फिर इसमें 6 जोड़े आप यू हो गया। तो यहीं पे आपका रीजनिंग खत्म होता है। ये सब आपके यूपी पुलिस में आ रहा है, इसलिए हम लोग सोचे इस पे वीडियो बना दे, आपका 2-4 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, आप क्वालिफाई कर जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप जो प्रयाग आईएएस की तरफ से जो हिंदी व्याकरण जो अपलोड हुआ है उसको एक बार आप 30 तारीख 31 तारीख को जरूर देख के जाइए, और आपका क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए, अगर मेहनत कर लिए जितना हम बता दिए हैं जीएस का और रीजनिंग का, उसके बाद हिंदी का, तो कम से कम आपका 40 क्वेश्चन तो करीब सही हो जाएगा। तो आप इसके बाद ये रीजनिंग खत्म हो जा रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।